हेलो, गुड मॉर्निंग और वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सबको सुबह की गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। और फ्राइडे है आज फ्राइडे है, 19 तारीख है। और आज स्पेशल डे है। आज है बट सावित्री का व्रत। और जहाँ इसको बरमामस भी कहते हैं। तो आज है व्रत। तो मैं तो उठ गई थी आज 4:30 पौने 5 पे। और घर का सारा काम हो गया है मेरा। बस अब नहाने जा रही हूँ। नहाने के बाद बनेगा पूजा का सामान। तो देखिए, ये मैंने मेहंदी लगा रही है, रात में लगा ली थी। एक इस पर अब बस नहाकर पूजा का सामान बनेगा। उसके बाद पूजा होगी। और पूजा हम लोग घर पे ही करते हैं, बरगद पे नहीं जाते। तो बस मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तब तक आप लोग चाय आए पीजिए। आज हम लोग तो ना चाय पियेंगे ना पानी पियेंगे जब तक पूजा नहीं हो जाती है। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। हेलो। बज गए हैं 7 और आ गई हूँ मैं किचन में। और बनाना पड़ेगा। आज गला सही नहीं है, मेरी तबीयत भी सही नहीं है। तो बनाने जा रही हूँ पूजा का सामान। तो और देखिए, दिख रही है। हेलो। और देखिए, मैं पहन ली मेरा चूड़ा, और मैंने आज चूड़ियाँ पहन ली ना धो के। अब मैं जल्दी से खाना पूजा का सामान बना लूँगी। और ये आटा निकाला मैंने। सबसे पहले मीठा बनाऊँगी। तो मैंने गुड़ रात में ही भिगा के रख दिया था, थोड़ी आधी रात में, क्योंकि सुबह जल्दी से घुलता नहीं है। और इसमें मैं डाल रही हूँ रिफाइंड। और मीठे वो गोल गोल बनते हैं ना, अब हमारे यहाँ इसको बरगद कहते हैं। 12 नमकीन बनेंगे और 12 मीठे बनेंगे और एक्स्ट्रा बनेंगे। अब आपके यहाँ भी पता नहीं कुछ कहते होंगे, सब जगह अपने अपने अलग अलग कुछ कहते हैं। तो यहाँ फिर मैं बना रही हूँ। और तैयार तो मैं बाद में होंगी, पहले सब पूजा का सामान बना लूँ। और इस क्या है ना, गले में कुछ बहुत दिन से खांसी वासी थोड़ा है ना, टाइट तो मरता है। काढ़ा नहीं पिया था, मेरा गला थोड़ा सा ढीला कर मारेंगे ना तो वो खिंचने लगते हैं। गुड़ के बना रही वो हूँ, अच्छे नहीं सीखते हैं, कुरकुरे नहीं नहीं लगते हैं। तो आटा चीनी थोड़ा के सा भी टाइट बनते हैं, मारा है, इसका। आज गुड़ के और बना रही पुए हूँ। भी बनने हैं इसी में। और बस ये सब सामान बनाने के बाद थोड़ी रखूंगी। सी पूड़ी भी बनाऊंगी पूजा के लिए। उसके बाद खाने में बनाऊंगी। आज मैं हो गया है मेरा। पूड़ी, अब सब्जी, इसको मठे मैं के गोल आलू, गोल कचौड़ी, करके ये ऐसे सब। नहीं होते लड्डू तो जैसे ये बनते आलू हैं। उबाल के तो मैंने और रख लिए। आपके यहाँ भी रख देंगे। मेरे ख्याल से तो सभी तो जगह उसके बाद बट खाना तो सावित्री पे बनाऊंगी जब थोड़ा पूजा बहुत वगैरह होगा हो पूजा जाएगी। का। अभी बाकी तो तो बस ऐसे इसको ही बनाने बनते की हैं। जल्दी से इनको हमारे बना यहाँ लूँ। इसलिए घर पे ही और पूजा की 9:30 जाती है, बजे बाहर तक हो नहीं जाएगी जाते हैं आराम सब से लोग। पूजा। क्योंकि मेरे जब मैं हो शादी होके आई थी तो आप लोग अगर मेरे घर में सब लोग घर पे ही पूजा करते हैं। तो प्लीज़ घर पे ही। लेकिन हाँ, लाइक एक दो करें। बार और मैं अगर पेड़ नए पे हैं आप बरगद लोग पे भी तो गई हूँ मेरे पूजा चैनल करने। को फिलहाल तो मैं करें। घर पे ही, मैं और मेरी दीदी दोनों लोग घर पे ही पूजा करते हैं, जेठानी। पर क्या है ना कि हम लोग अलग अलग रहते हैं, शिफ्ट हो गए हैं। तो वैसे अब हम लोग दोनों लोग अलग अलग पूजा करते हैं अपनी अपनी। और वैसे भी मैं ज़्यादातर भाई साहब के सामने वो नीचे करती हैं, तो मैं ऊपर करती हूँ पूजा। बस एक तो पूजा कभी कभार, हाँ, होली की जो पूजा होती है वो हम लोग साथ में ही करते हैं। बाकी तो अब अगर बरगद पे जाना हो ना तो चलो साथ में ही चले जाते हैं हम लोग। अब नहीं जाना होता, घर पे ही होता है, तो उन जल्दी अपना अपना अपने हिसाब से धीरे धीरे आराम से कर लेते हैं। तो अलग अलग पूजा होती है अब हमारे यहाँ। और ये मैंने रख दिए सेकने के लिए। तो धीमी आंच पे सेकेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ पे सेकें ना तो अंदर कच्चे रह जाते हैं और बाहर थोड़े से सिक जाते हैं। तो धीमी आंच पे सेकेंगे इसको। और देना क्या होता है कि हाँ, जब जब हम लोग बरगद पे जाते हैं ना तो कुछ पूजा में चढ़ाए जाते हैं और कुछ ऊपर बच्चों को दिए जाते हैं। मतलब कैसे,
वहाँ कई सारे बच्चे होते हैं तो उनको दे देते हैं, अपने घर के बच्चों को दे देते हैं, ऐसा है। तो कुछ एक्स्ट्रा भी सेकने पड़ते हैं पूजा के अलावा, और देने की, बच्चों को बांटने के लिए और पूजा में रखने के लिए। और इसी को खा के भी व्रत खुलता है हम लोगों का एक तो। और पहले, सबसे पहले शरबत पीकर हम लोग व्रत खोलते हैं, फिर इसको खा के तब व्रत कोई और चीज़ खाते हैं। तो धीमे धीमे आँच पे सीख रहे हैं। बाकी तो पुआ भी मैं पुए, मीठे पुए भी इसमें डाल के सेक ले रही हूँ। और मेरा चैनल है ना, वो ऐसा लगता है कि जहाँ मतलब लेडीज़ों तक नहीं पहुँच रहा है, क्योंकि जो भी कमेंट आते हैं ना वो मेरे में ज़्यादातर मेल के ही आते हैं। और क्या बोलूँ मैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा ब्लॉग लेडीज़ों तक पहुंच नहीं रहा है, या वो देखती नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग भी देखते हैं मेरा ब्लॉग, कुछ लोग अच्छे कमेंट करते हैं, सभी लोग अच्छे कमेंट करते हैं। बस एक कमेंट ऐसा आया था जिसका जवाब तो मैंने दे दिया है फ़िलहाल। तो ये हो गया है, सीख रहे हैं धीरे धीरे। और आज रात भर मुझे इतना पता नहीं, 2-3 दिन से ऐसी तबीयत हो जा रही है कि भारीपन लग रहा है, सर में भी दर्द हो रहा है। तो नींद पूरी नहीं हुई है मेरी। मीठी पूड़ी और नमकीन बरगदा, मीठे बरगदा हमारे यहाँ इसको आज उठ भी गई थी मैं सुबह 4:30। आपके यहाँ पता नहीं, रात में 1-2 बजे तक तो नींद ही नहीं आई। उसके बाद नींद आई, फिर धीरे मैंने थाली भी लगा ली है, क्योंकि अब 3-4 बजे आई है। लेकिन फिर आज तैयार होना रह गया है। तो हाल थाली में चावल, तो मैंने कहा चलो चने हैं, धागा, माचिस, दिया, सिंदूर, घी और पानी, और ये हल्दी पानी में मिला ली है, क्योंकि इसमें धागे को पीला करके गले में पहनते हैं ना, सुहाग का सामान तो उसके लिए चाहिए। और एक पूजा करने के लिए गौर माता को चढ़ा दूंगी। हाँ, सुहाग का सामान जो है वो मैं इस बार नहीं चढ़ा रही हूँ, दान नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मन नहीं हो रहा था। पहले मैं अपनी दीदी को देती थी, नंद को, और कभी कभार पंडितानी होती ना, उनको भी दे देती हूँ। मगर इस बार दे नहीं रही हूँ मैं पूजा में। बस भगवान की, गौरी माँ को चढ़ाऊँगी, सिंदूर, चूड़ी जो भी है, दान नहीं कर रही हूँ। और एक गिलास शरबत बना के रख लिया है, जिसमें वो चना होते हैं ना पूजा करने वाले, हमारे यहाँ शरबत से व्रत तोड़ा जाता है, खोला जाता है। तो हो गई वो सब तैयारी चालू। अब बस डाली आ गई है, टाली भी आ गई है, बस पूजा करनी रेडी है। पहले मैं रेडी हो जाऊँ, फिर करते हैं पूजा। पानी से वो है। और बाकी मैं आ गई हूँ अब कमरे में। साड़ी मैंने निकाल ली है, पहन ली है। पिंक कलर की साड़ी पहनी मैंने आज, क्योंकि येलो कलर की साड़ी मैंने पहनने को थी, मगर उन्होंने कहा चलो आज पिंक ही पहन लूँ, क्योंकि ये भी ऊपर ही रखी थी। तो येलो साड़ी नहीं पहनी मैंने, आज पिंक निकाल ली। तो हो गई हूँ रेडी। शायद बज गए हैं 8 बज रहे हैं पूरा, और 8 बजे मेरा इतना सब कुछ हो गया है, तैयारी हो गई है सारी सामान की और पूजा की भी। और कैमरा नहीं समझ में आता कहाँ क्या रखूँ। देखिए अब मैं सब तैयार होने के बाद सबसे लास्ट में लगा रही हूँ महावर, क्योंकि जब पूरा रेडी हो जाते हैं ना तभी महावर लगाते हैं। तो रेडी होने के बाद लगा रही हूँ महावर, और मुझे बैठा नहीं जा रहा है, क्या करूँ। वजन बढ़ गया है मेरा काफ़ी। महावर लगाने के बाद ही पूजा चालू होगी। देखिए पता नहीं मैं आपको दिख रही हूँ कैमरे में सही से नहीं, क्योंकि जैसा हो पा रहा सूट नहीं हो पा रहा। और हाँ, मैं इसलिए उठ गई क्योंकि जो ये बहुत ही हल्का हो गया है, पानी ज़्यादा हो गया, कलर कम हो गया, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा पैरों में कि आलता मावल लगी है या नहीं लगी है। मैंने पहले हमें
यहाँ पर मैं अपनी कथा पढ़ रही हूँ बट सावित्री की और किताब से, और मैंने चावल ले लिए एक हाथ में और पूड़ी, और मैंने कथा भी पढ़ ली है इसकी। और इसके बाद मैं ये पीला धागा बरगद देवता पर चढ़ाकर पहनूंगी, और एक इनको चढ़ा दिया है। उसके बाद मैं सुहाग लूँगी, और ये धूप बत्ती मैंने जलाई है, थोड़ी सी कम जल रही थी तो इसको जला दी पूरी अच्छे से। और अब मैं पूजा मेरी बस थोड़ी सी रह गई है, पूरी हो गई है। उसके बाद मैं सुहाग लूँगी। कैमरा हिल गया क्या हो गया लगता है वो एक छींक की वजह से पूजा में डिस्टर्ब हो गया। चलिए कोई बात नहीं। और ये पति देव हैं मेरे, और मैं सुहाग ले रही हूँ माता का, गौरी माँ से सुहाग ले रही हूँ 5 बार, और उनसे तभी ये पूजा मेरी संपन्न होगी। और प्रार्थना कर रही हूँ कि गौरी माँ और सावित्री माँ आप मेरे सुहाग की लंबी आयु दें, उनको स्वस्थ रखें, अच्छा रखें, और मैं सदा सुहागन रहूँ, ऐसा आशीर्वाद दें। यहाँ मैं परिक्रमा ले रही हूँ बरगद देवता की, और धाम
मेरे सुहाग की हमेशा लंबी उम्र हो, हमेशा स्वस्थ रहें, वो अच्छे रहें। और आप सबको भी वट सावित्री की बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपको भी सब कुछ अच्छा हो आपके साथ। तो ठीक